ये बताइए कि जो शुगर के मरीज़ हैं, जो रिस्क पे हैं, जिनको जो रोज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते रखना, उनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये भी बता दीजिए। और ये भी बताइए कि अगर वो रोज़ा रखें तो कैसे रखें। ज़ियाबीतस के जो मरीज़ हैं, इनमें ये क्वेश्चन हर रमज़ान में उनके जहन में उठता है कि ज़ियाबीतस क्या मरीज़ रोज़ा रखे या नहीं, रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। तो ये जब क्वेश्चन खड़ा होता है तो इसका जवाब बेहतर तौर पे फिजिशियन और पेशेंट मिल के दे सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन इसके ऊपर गाइडलाइंस उसने इशू की है, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम लोगों की है जो डायबिटीज़ का शिकार है। तो पहले तो मतलब इस हवाले से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई थी। तो उसमें ये होता था कि जिस डॉक्टर के पास जाते थे, अगर उनका अपना एक्सपीरियंस था कि भाई ठीक है आप रोज़ा रख सकते हैं, तो वो कहते थे रख लें। अगर वो एक्सपीरियंस उनका नेगेटिव होता था तो वो कहते थे नहीं रोज़ा रखना, फलाने को ये हो गया था। तो अब एक गाइडलाइंस बन गई है, कंसेंसस गाइडलाइंस बनी है, ताकि प्रैक्टिशनर अपने मरीज़ों को उनके बारे में आगाही फराहम कर सके। उन गाइडलाइंस की एक आधी स्लाइड यहाँ पे भी है। तो अब हम ऐसे करते होते हैं कि कोई भी मरीज़ जब वो रोज़ा रखने का प्लान करता है जी, तो उसकी फिजिशियन या उसकी डायबिटोलॉजिस्ट के पास उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। और असेसमेंट करके कुछ लोगों को हम वेरी हाई रिस्क में डाल देते हैं, कुछ को हाई रिस्क में डाल देते हैं, और कुछ को लो टू मॉडरेट रिस्क में डाल देते हैं। ये जो लो टू मॉडरेट रिस्क वाले लोग हैं ये रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा। और खुले दिल से रख सकते हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं होती, घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि वो रख सकते हैं। जो होते हैं हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क वाले, ये कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें। वेरी हाई रिस्क वालों को तो बाई फोर्स हम कहते हैं कि भाई नेगेटिव काउंसिल करते हैं। जो हाई रिस्क वाले हैं उनको समझा देते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप अगर आप अरसलान, अगर आप ये जो कैटेगरीज इनको ज़रा इलाज करके दिखा दें, फर्स्ट टू कैटेगरीज पहले, वेरी लो रिस्क एंड मॉडरेट, ऐसे हो सकते हैं। अब लो रिस्क और मॉडरेट मैं बता देता हूँ। चलिए, लो रिस्क टू मॉडरेट वो वाले लोग हैं थोड़ा सा ऊपर, हाँ वो वाले लोग हैं, हाँ ये सही है। ये वो लोग हैं जिनके HbA1c 7 और 8 तक रहता है, और ये लाइफस्टाइल चेंजेस यानी अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल है, या इन्होंने अपनी आग के साथ कंट्रोल की शुगर, या ये उन मेडिसिन को लेते हैं जो जिस्म में जाके इंसुलिन नहीं पैदा करती या एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं पैदा करती। यानी जैसे कि आप डाइनल डायमिक्रॉन या एमरेल खाते हैं तो ये तो एक्स्ट्रा इंसुलिन भी पैदा करती हैं। एज ए रिजल्ट पेशेंट को रिस्क होता है लो शुगर अटैक का। तो आप ये मेडिसिन लेते हैं, ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन, न्यूडीपॉर, ये चीज़ें, या आप लेते हैं ग्लूकोबे लेते हैं, या पायोग्लिटाजोल लेते हैं। तो ये वो मेडिसिन हैं, या सीटाग्लिप्टिन लेते हैं, ये वो मेडिसिन हैं जो तो या तो इंसुलिन पैदा नहीं करती या इंसुलिन को बहुत स्मॉल अमाउंट में नीड बेस्ड पैदा करती है। ऐसे तमाम अफराद रोज़ा रख सकते हैं। इनके लिए अच्छी बात, खुशखबरी ये है कि अगर आप सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन पे हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं। डॉक्टर के साथ डेफिनेटली कंसल्ट करेंगे, वो आपकी डोजेज का आपको प्लान दे देंगे। एक जनरल गाइडलाइन यही है कि अपनी मेडिसिन को, सुबह वाली मेडिसिन को आप शाम पे इकट्ठा लें। जैसे या 3 दफ़ा अगर आप ग्लूकोफेज खाते हैं उसका साल्ट मेटफॉर्मिन का, तो आप उसका 2 टाइम उसकी डोजेज कर लेंगे, उनकी डोज बढ़ा के। जैसे आप 5 मिनट 3 दफ़ा ले रहे हैं तो आप 850 सुबह शाम ले लें, बात उधर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं। अब आ जाते हैं वो पेशेंट्स जिनके अंदर हमने हाई रिस्क में आ जाते हैं, जिनका एक तो ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल रहते हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ये जो इंसुलिन के कॉम्प्लेक्स रिजीम्स ले रहे हैं, कोई मिक्स स्टार ले रहा है, कोई सेमली 70-30 ले रहा है, या कोई R और N के कॉम्प्लेक्स किस्म के ट्रीटमेंट पे है, मोर देन 30 to 40 यूनिट्स रिक्वायरमेंट है, ब्लड शुगर लेवल ऑफ एंड ऑन डाउन होती रहती है या अप होती रहती हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपके जब जाएंगे फास्टिंग करने जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। एल्डरली पेशेंट्स हैं, अगर आपका 75 ईयर्स से ऊपर एज है, और ये इसको लगाई रखिए इधर, अगर एल्डरली पेशेंट है उनकी एज 75 से ज़्यादा है, वो ज़्यादा उनको रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज एक तो उनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, उनको सेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ज़रा कम हो जाता है। वो जो उन्होंने फिर ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं, अब एक पर्सन अकेला रहता है रोज़ा रख के लेट गया, आपको पता दोपहर को लोग सो भी जाते हैं 3-4 बजे, तो ऐसा चांस है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाए और फिर वो एंड टाइम पे हेल्प ना ले सके किसी की।
तो disaster- हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेजेस होती है, जब क्रिटिकल हो जाता है फिर हेल्प की ज़रूरत होती है। ओह, तो अगर तो आपका ऐसा हो कि भाई हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो, आपको जल्दी पता लग जाता हो कि लो और ये आपको मीठा ले लेते हैं, ये रोज़ा तोड़ लेते हैं, लेकिन अब अगर आप अकेले रहते हैं और आप बेहोश हो गए हैं तो आपको कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा। सो ये है कि वेरी हाई रिस्क वाले आ गए। अब है कि वेरी हाई रिस्क के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको पिछले 3 महीने में कोई बहुत हाइपोग्लाइसीमिक सीवियर किस्म के अटैक्स हो चुके हैं, ओके, या जिनको हाइपरग्लाइसीमिक अटैक्स हुए। मसलन आपको पता है कि होती है ज़ियाबित्सी गशी, डायबिटिक कीटोसिडोसिस या नॉन कीटोटिक हाइपरस्मोलर कोमा। अगर उनमें से किसी को उस तरह के अटैक्स हो चुके हैं तो ये वो पेशेंट हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ठीक, अच्छा, पिछले दिनों एक पेशेंट ने मेरे से सवाल किया था कि जी टाइप 1 डायबिटीज़ को आप रोज़ा रखने का कहते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा है कि रोज़ा रख सकते हैं। मेरा सवाल भी आपसे था। आपका यही सवाल है, तो मेरा ये ख्याल है शायद मैंने पता नहीं, मैं मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ऐसा कहा हो कि रखना चाहिए। के रखना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में ये कहता हूँ कि मैंने मौलाना असरार से भी बात की थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, कि भाई टाइप 1 डायबिटीज़ को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। तो उनका भी ये ख्याल था कि ये रोज़ा नहीं रखने की, रोज़ा जो है इनको सहूलत है कि ना रखे, ये इस तरह की बीमारियों में आती है टाइप 1 डायबिटीज़। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ को आई डोंट एनकरेज कि भाई वो रोज़ा रखें। उनमें वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग लो शुगर अटैक है, एंड देयर इज़ आल्सो वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कीटोसिडोसिस। देखिए, अगर आपकी शुगर 300 से ऊपर चली गई तो आप कीटोज बनाने शुरू कर देंगे, बिल्कुल, तो अगर आप कीटोज बनाना शुरू कर देंगे तो भी खतरनाक बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ अगर अवॉइड करें तो ठीक है। उनके लिए बहुत बेहतर। दे आर एट हाई रिस्क ऑफ, वेरी हाई रिस्क ठीक है। ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन। जी, इसी तरह जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, किडनी फेलियर है, उसमें आमतौर पे वैसे ही मरीज हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार रहते हैं, तो उनको भी रोज़ा अवॉइड करनी। डिहाइड्रेशन भी हो सकते हैं ना, फिर डायलिसिस अगर करवा रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही वो हाई रिस्क में है, वेरी हाई रिस्क में, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जी, ये चंद हमने कैटेगरीज डिस्कस की हैं, लेकिन या मैं आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए मैं गाइड करना चाहूँगा और स्ट्रेस पान करूँगा कि आप रोज़ा रखना चाहते हैं, रोज़ा रखना है नहीं रखना और कैसे रखना है, कंसल्ट योर फिजिशियन। अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास जाके बैठे, उन्हें पूछे कि डॉक्टर साहब मैं कैसे रखूँ। बिल्कुल, डाइटिशियन से प्लान लें अपना खाने पीने का। लोग समझते हैं कि रमज़ान में वेट कम कर लूँगा, मेरा एक्सपीरियंस उल्टा है। गेन होता है। हाँ, गेन होता है वेट। वो जितना थोड़ा बहुत फास्ट होता है और उसके साथ कैलोरीज जो कम होती हैं जिस्म में जाने तो वाली, उतनी वो एकदम से उतनी वो इफ्तारी भी पूरी हो जाती हैं।